हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। तो आज की जो एनालिसिस है, आज हम एनालिसिस करेंगे कि मार्केट में जो आज आप पुल बैक आपने रैली देखा, जैसे यूएस ट्रेड टैरिफ में जो रिलीफ आया है उसके कारण जब मार्केट ने रिकवर दिया, तो इसमें सिर्फ रैली मार्केट में नहीं आई है, मार्केट में भी आई है। मार्केट मतलब इंडेक्सेस, निफ्टी, बैंक निफ्टी। फिर उसके बाद आपने देखा कि गोल्ड में एक पुल बैक रैली आई, सिल्वर में पुल बैक रैली। तो यहाँ पे हम प्राइस की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे, और ये जो प्योर एनालिसिस है आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसमें कोई बाय सेल का रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आपको कहीं बाय सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही आप कीजिए, ठीक है। तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले ये आपका निफ्टी का चार्ट है। तो आप देखिए निफ्टी में आप यदि इसको रीड करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट जो है आज इसने, पहले आप देखिए कि बजट के दिन जो है मार्केट ने एक अच्छा खासा 2% प्लस का आपको फॉल दिख रहा है वहां पे। उसके बाद यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्राइस ने ना एक पार्शियल इंगल्फिंग किया है। पार्शियल इंगल्फिंग बताता है कि यहाँ से जो ट्रेंड है वो रिवर्सल का साइन है, एक एक काइंड ऑफ बुलिश कैंडल है, पार्शियल बुलिश इंगल्फिंग। इसको हम एक पियर्सिंग पैटर्न भी बोलते हैं। उसके बाद मार्केट ने गैप लगाया, सीधे ऑल टाइम हाई के आसपास उसने हाई लगाया, लेकिन मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि अभी जो है अभी भी लोग जो है थोड़ा सा कॉशियस है। तो ऊपर से जब प्राइस सस्टेन नहीं किया और वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई, इसका मतलब कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग मूड में थे, प्रॉफिट किया। हाउएवर ये आपको गैप दिख रहा है, ये जो गैप है ये भी अभी भी 2.5% का गैप है, स्टिल जो है पॉजिटिव साइन है। तो आज आपने देखा कि जो है एफआई की अच्छी खासी बाइंग हुई है, ऑलमोस्ट 5236 करोड़ बाइंग हुई है। तो ये बताता है कि मार्केट में अभी स्ट्रेंथ पिकअप किया है। तो ये जो रेड कैंडल बना है उसका उसका साइन यही है कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा दिन कंसोलिडेट करे और फिर धीरे धीरे करके बेस बनाए। दीज आर द पॉसिबिलिटीज, ठीक है। कुछ भी हो सकता है मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए भी आए, लेकिन मुझे लगता है कि ये मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर से अपने धीरे धीरे ऑल टाइम हाई पर आने की कोशिश करेगा। ये हो गई निफ्टी की एनालिसिस, ठीक है। तो इस तरह के मूव को आप टाइमिंग नहीं कर सकते। इन्वेस्टर को टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है। आप अपना जो है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, जो एसआईपी है, वो आप कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि एसआईपी ही जो है आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग देता है। हर एक डिप पे जब आप एसआईपी कटता है तो आपको एक एवरेज कॉस्ट मिल जाता है, जहां पे आपको अनबाइस्ड होके जो है आपको आपका इन्वेस्टमेंट मार्केट में चला जाता है, ठीक है। तो उसको ब्रेक नहीं करें। और यदि कोई डिप आता है और उस समय यदि कोई जो जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, जो इनको समझ आती है, डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाते हैं, जिससे उनको चीजें जो है सस्ती मिल जाती है। तो जब भी आपका पैसा जो है बास्केट ऑफ प्रोडक्ट में लगता है तो वहां पे आपकी एवरेजिंग आती है, डाउन साइड आपका लिमिटेड रहता है, वैलिडिटी लेस रहती है। चलिए अब हम देख लेते हैं निफ्टी बैंक का। ये जो इंडेक्सेस है, ये इंडेक्सेस जो है आप देख रहे हैं कि ये मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक जो है ऑल टाइम हाई को चला गया, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें भी वही हुआ, ये भी सस्टेन नहीं किया, रेड कलर बनाया, तो ये भी जो निफ्टी के स्टाइल में ही कंसिडर कर सकता है, और ये थोड़ा ज्यादा बुलिश है। मंथ पे देखें तो हमें मंथ पे दिख रहा है कि ये मार्केट जो है निफ्टी बैंक कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कैंडल बना है वो कैंडल आपका एक डोजी कैंडल है, और ऑनगोइंग मंथ भी डोजी है, लेकिन ऑनगोइंग कंसीडर करेंगे ये डोजी है। अब आपको देखना है कि क्या इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है क्या। ये इसके ऊपर मार्केट सस्टेन किया निफ्टी बैंक, तो बैंकिंग सेक्टर में फर्दर रैली आ सकती है, ठीक है। इस मंथ का आपको क्लोजिंग देखना, वॉच करना है। अब आते हैं जो काफी एक्साइटिंग है, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। तो आप यदि आप गोल्ड का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेके दिखाता हूँ, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप देखिए कि इसमें आप देखेंगे तो अभी आप देखो कि जब मार्केट ने जब टॉप बनाया था तो यहाँ पे इस कैंडल को पहचानिए और कमेंट कीजिए ये कैंडल कौन सा है। तो काफी पॉपुलर है कैंडल है, आप इसको स्पिनिंग टॉप बोल सकते हैं, या एक डोजी के तरह पैटर्न दिखता है, जहाँ पे एक छोटी सी बॉडी बनी है, ऊपर नीचे जो है इक्वल स्पाइक दिख रहा है, वो स्पिनिंग टॉप का जो है सिग्निफिकेंस है, आप कर सकते हैं। तो ये आपको, ये कैंडल आपको डिसीजन नहीं देता है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर यदि मार्केट जाता, इसके ऊपर यदि मार्केट ग्रीन कैंडल बनाता तो प्राइस ऊपर जाता, लेकिन क्या हो गया, उल्टा हो गया। इसके नीचे एक रेड कैंडल बन गया, एक बड़ी सी रेड कैंडल बन गई है। तो ये बताता है कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगा, और नीचे आया भी। और यहाँ पे एक और पैटर्न बनता है जिसको पहचानिए आप। ये 3 कैंडल के बेसिस पे एक पैटर्न बन रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अपने अपने अंडरस्टैंडिंग को एक्सरसाइज कीजिए। तो आप क्या देख रहे हैं, एक गैप अप हुआ है और एक गैप डाउन हुआ है। तो यदि मार्केट में गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, उसका मीनिंग है कि यहाँ पे आपको इवनिंग स्टार बना है। इवनिंग स्टार बताता है कि मार्केट का नियर टर्म में टॉप बन गया है। तो वो गोल्ड में एक टॉप बनाया था और वहां पे फिर वहां पे करेक्शन दिखा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब इसका जो है जस्ट उल्टा पैटर्न देखिए, आप दिख रहा है आपको। यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं,
यहाँ भी जो है यदि आप इस कैंडल को देखेंगे, ये भी एक तरह से स्पिनिंग या डोजी टाइप का पैटर्न बना रहा है, जहाँ पे आपको इंडिसेस कैंडल लेता है। तो आज जो है मोस्टली जो है नाइट में वीडियो बना रहा हूँ, तो ये जो है इसके ऊपर एक कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोज कर रहा है। इसका सिग्निफिकेंस है कि यहाँ से प्राइस में अपसाइड की प्रोजेक्शंस आ सकती है। तो ये जो है, और यहाँ पे जो है जो 3 कैंडल पे देखेंगे, तो 3 कैंडल जो है वो जो पैटर्न बना रहा है वो आपका मॉर्निंग स्टार बना रहा है। तो मॉर्निंग स्टार जो है एक बुलिश जो है पैटर्न है, जो बताता है कि प्राइस यहाँ से यू टर्न ले सकता है। ठीक है, तो गोल्ड तो ऑब्वियस है कि गोल्ड कितना भी महंगा है सबको पसंद आता है, और लोग बोलते हैं कि गोल्ड में जो है गोल्ड कहाँ गिरता है। तो गोल्ड ने रैली देने के बाद एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इन्वेस्टर को दिया है कि जिनको लेफ्ट आउट फीलिंग हो रहा था तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी आई, और वो एक पैटर्न बना रहा है जहाँ से प्राइस फर्दर जो है धीरे धीरे करके ऊपर अपना बेस शिफ्ट कर सकता है। okay? इसके बाद हम देखते हैं सिल्वर। सिल्वर जो है मतलब कि आप सिल्वर वेरी एक्साइटिंग। तो सिल्वर ने जो है लोगों को इतना टेम्प्ट किया कि लोगों ने सब कुछ बेच बाच के जो है सिल्वर में पैसा लगाया है। तो जो हमारी जो मेंटलिटी होती है, हर्ड मेंटलिटी होती है, तो जो चीज़ भाग रहा है उसके पीछे हम भाग जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं जो है वो एक मीन रिवर्जन होता है और प्राइस एक करेक्शन दिखाता है। और मार्केट को जो है, मार्केट डज नॉट लाइक अनसर्टी। तो मार्केट एक अनसर्टी देखता है कि मार्केट में कब अनसर्टी आ रहा है, और उसी से प्रॉफिट करता है। तो जैसे आपने देखा था कि जो यूएस में जो फेडरल चीफ है, उनका जो चेंजेस हुआ है उसके कारण जो है, और उनका जो स्टैंस है पास्ट में देखा गया कि हॉकी स्टैंस है, इसके कारण जो है और उनका हॉकी स्टैंस बताता है कि वो इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं। उसके कारण जो है मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आई, और सिल्वर जो है, सिल्वर गोल्ड में जो प्रॉफिट बुकिंग देखा गया था। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम प्राइस को पैटर्न को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए यहाँ भी एक डोजी बना है। डोजी आपको अलर्ट करता है कि प्राइस में एक टर्निंग पॉइंट है, चाहे फर्दर रैली करेगा नीचे आएगा। तो यदि किसी डोजी कैंडल का लो टूटता है तो प्राइस नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। नीचे आया, अभी जो ये रिवर्सल दे रहा है, ये आप इस पैटर्न में उतना दम नहीं है। ठीक है, कोई रिकॉग्नाइज पैटर्न जो है आपको समझ आता पिंक कीजिए, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, एक सिंगल कैंडल दिख रहा है। ये जो सिंगल कैंडल है, ये जो पैटर्न है, इसको हम बोलते हैं, आप बताइए कौन सा क्या पैटर्न है, कमेंट करते रहिए, इंटरेक्टिव बनाइए सेशन को। तो ये जो है ओपनिंग बुलिश मारो जो है, ये बताता है कि प्राइस जिस प्राइस ओपन हुआ था उसके नीचे नहीं आया और उसके ऊपर जा रहा था, इसका मतलब है कि प्राइस में स्ट्रेंथ है, ओपनिंग बुलिश मारो हो जाए। तो मतलब कि जो लोग जिस प्राइस पे लिया था वो बाय करते रहे और वो ऊपर शिफ्ट किया। तो ऐसा ही यदि कैंडल क्लोज कर जाता है हाथ से कैंडल, तो ये ओपनिंग बुलिश मार्जिन कहलाएगा और बताता है कि प्राइस में फर्दर अपसाइड पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ तक जितना भी बताया है ये सब बस एजुकेशन पर्पज के लिए। इसके बेसिस पे आप कोई बाय सेल रिकमेंड जो है आप मत कीजिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, नहीं तो आपका जो हार्ड अर्न मनी है वो आपका जो है आपके पैसे पे लॉस हो सकता है, क्योंकि वो सब मार्केटिंग प्रोडक्ट है। मार्केट जो है अनसर्टिनिटी से भरा हुआ है, भरा पड़ा है। तो वाइजफुल डिसीजन लीजिए और किसी से कंसल्ट कीजिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से। तो ये जो है, ये हमने बताया कि ये हमने आपको एजुकेशनल पर्पज बता रहा है। अब आप देखो कि ये सब जो सीखने से आपको यही समझ में आता है कि मार्केट में आप हमेशा जो है रिस्क को मिटिगेट करो। आपने रिस्क को, यदि आपने रिस्क मतलब कि आप रिस्क एडजस्टेड, मतलब कि आप मार्केट में यदि आपने एसेट एलोकेशन किया, तो जो भी आपको नॉन रिस्क है, यदि आपने सारा पैसा एक ही एसेट क्लास में लगा दिया तो भी रिस्क है। ठीक है, तो हमेशा जो है आप डाइवर्सिफाई कोशिश करो, एक इक्वल प्रोपोर्शन आप लगाओ, और एक जो है लिमिटेड पोजीशन में जो है आप अपना गोल्ड लगा सकते हैं। तो गोल्ड सिल्वर जो है आपके पोर्टफोलियो को हेजिंग की तरह काम करता है। आप उसे एज ए हेजिंग टूल देखो। तो जो भी आपका है अप टू 20-25% जो है वो अपने पोर्टफोलियो में एक हेजिंग कर सकता है। 75% जो है अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी एलोकेशन आप कर सकते हैं। इक्विटी एलोकेशन का जो रूल है 100-8 जो है आपका इक्विटी में जाना चाहिए, और जो बाकी पैसा बचता है उसका 50% आप गोल्ड में जा सकते हैं, सिल्वर में जा सकते हैं। रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है आप अपना पैसा जो है किसी फिक्स इंस्ट्रूमेंट में या आप कैश रख सकते हैं। ठीक है, तो हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बने रहिए। इसमें हमने जो बताया है इसमें आपका क्या व्यू, आपको क्या लगता है कि किस तरह का मूवमेंट आने वाले समय में, जहां जहां मैंने बताया गोल्ड सिल्वर निफ्टी में, आपको क्या लगता है, आप जरूर कमेंट कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बने रहिए।